शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से किसी को प्रॉफिट होता है तो किसी को नुकसान होता है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस के बीच का अंतर निर्भर करता है आपकी मानसिकता और आपका ट्रेडिंग कौशल के ऊपर। पर सब कुछ जानते हुए हिट या मिस फैशन में ट्रेडिंग करना या समस्या का अध्ययन करके उचित अटकलों को व्यवस्थित करना, जोखिमों का अनुमान लगाना, किसे आप चयन करते हैं उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपको मुनाफा होगा या फिर नुकसान। सफल ट्रेडिंग दो सवालों के जवाब देने के मामले तक सीमित हो जाती है। फर्स्ट, कब खरीदना या बेचना है। सेकंड, क्या खरीदना या क्या बेचना है। यदि आप जानते हैं कब खरीदना है या कब बेचना है, तभी जाके आप एक सफल ट्रेडर बन पाएंगे। ये कब प्रश्न का समाधान पूर्व है और महत्वपूर्ण भी है। आज हम कब की समस्या को हल करने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं, इस प्रयास लेकर के कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कब का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके कब को हम फाइनेंशियल मार्केट में कैसे जानते हैं, सोचिए। फाइनेंशियल मार्केट में जब भी हम कोई भी ट्रेड लेते हैं उसे दो तरह से एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट टेक्निकल एनालिसिस और सेकंड फंडामेंटल एनालिसिस। अब तक जो हम कब का शब्द उपयोग करते थे, इसी को ही हम टेक्निकल एनालिसिस की नाम पे जानते हैं। लेकिन आपको बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस में हम केवल 3 मापदंडों का आधार पे एनालिसिस करते हैं। इसमें प्राइस, वॉल्यूम और टाइम को अनुसरण किया गया है, जो फंडामेंटल एनालिसिस तुलना में बहुत आसान है। टेक्निकल एनालिसिस के स्टडी में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स विभिन्न प्रकार के चार्ट पैटर्न और जापानी कैंडलस्टिक संरचनाओं की समीक्षा करते हैं, जो अपेक्षाकृत अनुमानित टारगेट प्राप्त करने के लिए सफलता की संभावना में सुधार करें। इस स्टडी में हार्मोनिक ट्रेडिंग अप्रोच मार्केट का प्राइस एक्शन में प्रासंगिक तकनीकी जानकारी प्रदान करता है। इसमें फ्यूचर में होने वाला प्राइस एक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के विशिष्ट स्तर पता चलता है। हार्मोनिक ट्रेडर पहले से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्षेत्रों की पहचान करके खुद का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को टाइमली मैनेज कर पाता है। और यह एक एडवांस ट्रेडिंग पद्धति है। इसका मूल्य कार्रवाई ट्रेडिंग डोमेन को काफी गहरा बनाता है। हार्मोनिक पैटर्न एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, जो ज्यामितीय मूल्य कार्रवाई और फाइबोनाची स्तरों के आधार पर फाइनेंशियल मार्केट में स्वाभाविक रूप से होते हैं। ये पैटर्न को हैरोल्ड मैकिनली गाटली वर्ष 1932 में फाइनेंशियल मार्केट में पेश किए थे, और उनकी लिखी किताब प्रॉफिट्स इन द स्टॉक मार्केट में वह पहला हार्मोनिक पैटर्न पेश किए जिसको आज हम गाटली पैटर्न के नाम पर जानते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, गाटले पैटर्न की लोकप्रियता बढ़ता गया और ट्रेडर्स अपनी स्वयं की वेरिएशंस के साथ आए और नया पैटर्न विकसित करें, जो कि पहले से और भी एडवांस टेक्निक्स के साथ हार्मोनिक ट्रेडिंग अप्रोच दृष्टिकोण परिचित हुआ। हार्मोनिक ट्रेडिंग का लेखक स्कॉट एम कार्नी उनकी लिखित पुस्तक द हार्मोनिक ट्रेडिंग पे लिखते हैं, यह उनका कई वर्षों के काम का क्रमिक विकास था। मूलतः ये बहुत अधिक परीक्षण और त्रुटि से उत्पन्न हुआ है। पुस्तक सुचारू रूप से एक साथ आई, हालांकि अधिकांश वे के रूप में कई नई रणनीतियां प्रस्तुत की गई, जिनकी पहचान की गई और पहले से भिन्न नए मूल्य पैटर्न को परिभाषित किया। अब हम विस्तार से हार्मोनिक पैटर्न का निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। हार्मोनिक पैटर्न का निर्माण फिबोनाची रेशियो का संयोजन में होता है और यह रेशियो को प्राइमरी रेशियो और डिराइव्ड रेशियो का नाम दिया गया है।
प्राइमरी रेशियो का आधार फाई से आता है जो 1.618 और इसके इन्वर्स 0.618 का उपयोग करते हुए हार्मोनिक ट्रेडिंग में तकनीकें मूल्य कार्रवाई की पहचान करती हैं। इसमें उपयोग की जाने वाली फाइबोनाची रेशियो या तो सीधे फिबोनाची सीक्वेंस से आता है, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से फाइबोनाची रेशियो जो प्राथमिक अनुपात 0.618 और 1.618 से प्राप्त होता है, जिसे हम डिराइव्ड रेशियो बोलते हैं। जब प्राइमरी रेशियो के साथ डिराइव्ड रेशियो का संयोजन में एक पैटर्न फॉर्मेशन होता है, इस पैटर्न समापन पॉइंट को PRZ जोन बोलते हैं। PRZ यानी कि पोटेंशियल रिवर्सल जोन हार्मोनिक पैटर्न जहां से पूरा होता है, इस समापन पॉइंट को PRZ के नाम से जाना जाता है और यह जोन हमारी एंट्री प्राइस को परिभाषित करता है। आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं फिबोनाची रेशियो का प्रयोग करके कैसे हम रिट्रेसमेंट और प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, जिसका उपयोग में हार्मोनिक पैटर्न गठन होता है। अब यहाँ से हार्मोनिक पैटर्न के प्रकार और उनकी संरचना कैसी होता है जानने के लिए कोशिश करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण 5 हार्मोनिक पैटर्न है उसे अनुसंधान करेंगे, जिसको ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हमेशा शेयर मार्केट में हर बार अलग अलग कंपनी का चार्ट में खोजते रहते हैं। जहां पर भी उन्हें इसी तरह का पैटर्न नजर आता है, इसे एक ट्रेडिंग अवसर की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने फैसला करते हैं कि उनके लिए यह एक शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के लिए उत्तम ट्रेडिंग रणनीति है। अब हम हर एक हार्मोनिक पैटर्न को विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ABCD हार्मोनिक पैटर्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ABCD पैटर्न एक बेसिक हार्मोनिक पैटर्न है, अन्य सभी पैटर्न इसी से प्राप्त होते हैं। ये पैटर्न बनता है 3 प्राइस स्विंग्स में, जिसमें 2 लेग्स और 1 रिट्रेसमेंट रहता है। AB और CD लाइंस को लेग्स बोलते हैं और BC लाइंस को रिट्रेसमेंट बोलेंगे। ये पैटर्न 4 बिंदुओं से बनाया गया है। इसके लिए इस पैटर्न को 4 पॉइंट प्राइस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है। फिबोनाची दृष्टिकोण से इस पैटर्न विशिष्ट अनुपात का संरचना में बना है। हर एक विशिष्ट अनुपात को अलग अलग पैटर्न के नाम पर जानते हैं और यह निर्दिष्ट पैटर्न का संरचना C बिंदु पर निर्भर करती है। AB लेग का C पॉइंट रिट्रेसमेंट का पारस्परिक अनुपात परिभाषित करता है कि PRZ कहां आएगा। PRZ यानी कि ABCD पैटर्न का D पॉइंट, जो पैटर्न कंप्लीशन पॉइंट है। अब हम समीक्षा कर लेंगे C पॉइंट रिट्रेसमेंट का पारस्परिक अनुपात क्या होने से AB = CD पैटर्न पूरा होगा। AB लेग का C पॉइंट रिट्रेसमेंट अगर 0.382 होता है तो BC लाइन का प्रोजेक्शन 2.618 होगा। ऐसे ही C पॉइंट रिट्रेसमेंट 0.5 होने से BC लाइन का प्रोजेक्शन 2.0 होगा। 0.618 का BC प्रोजेक्शन 1.618, 0.707 का BC प्रोजेक्शन 1.41, 0.786 का BC प्रोजेक्शन 1.27 और C पॉइंट रिट्रेसमेंट 0.886 का BC प्रोजेक्शन 1.13 होगा। गार्टले पैटर्न सबसे पुराना मान्यता प्राप्त हार्मोनिक पैटर्न है, जिसको HM गार्टली ने 1935 में खोज की थी।
हालांकि गाटले ने पैटर्न के लिए फाइबोनेची अनुपात का उल्लेख नहीं किया, जिसमें स्कॉट कार्नी द्वारा बाद में फाइबोनेची स्तर जोड़े गए, जो आज हम एडवांस हार्मोनिक पैटर्न पर चर्चा कर रहे हैं। ये पैटर्न 4 स्विंग या 5 पॉइंट्स के साथ बनाया गया है। चार्ट पर यदि M या फिर W शेप की प्राइस एक्शन हमें दिखता है, गाटले पैटर्न को चिन्हित करने के लिए XABCD लाइन ड्रॉ करके हम अनुरूप होंगे कि क्या ये गाटले पैटर्न हो सकता है। XA स्विंग पैटर्न की सबसे लंबी स्विंग होगा और लेग XA पैटर्न के दायरे को सीमित करता है और अन्य लेग्स के स्तन इन बिंदुओं के भीतर विकसित होने चाहिए। इस पैटर्न में XA का रिट्रेसमेंट 0.618 होना चाहिए, ना कि उससे कम या ज्यादा। अगर उससे ज्यादा या कम होता है तो ये पैटर्न अमान्य होगा। ऐसे ही C पॉइंट AB लेग का 0.382 से 0.886 रिट्रेसमेंट पर होना चाहिए। पॉइंट D AB लेग का 1.13 से 1.618 रिट्रेसमेंट पर या XA लेग का 0.786 रिट्रेसमेंट प्रति होना चाहिए। और पॉइंट D को पोटेंशियल रिवर्सल जोन बोला जाएगा। ट्रेडर्स को इस क्षेत्र में एंट्री लेना चाहिए, पैटर्न का अनुरूप के साथ बाय या सेल के साथ। बेड पैटर्न हार्मोनिक पैटर्न गाटले पैटर्न का एक रूप है। इन पैटर्नों की रूपरेखा समान है, अंतर फाइबोनेची अनुपात में है, जो मुख्य बिंदुओं की स्थिति को परिभाषित करता है। आइए बेड पैटर्न के स्ट्रक्चर पर एक नजर डालें। इस पैटर्न में B पॉइंट XA के 0.382 से 0.5 रिट्रेसमेंट पर है। C पॉइंट AB लेग का 0.382 से 0.886 रिट्रेसमेंट पर हो सकता है। D पॉइंट को AB लेग के 1.618 से 2.618 रिट्रेसमेंट पर या XA के 0.886 रिट्रेसमेंट पर पाया जा सकता है। एंट्री लेवल D पॉइंट पे होगा और इस बिंदु को PRZ के रूप में विचार करेंगे। ट्रैप पैटर्न यह और एक हार्मोनिक पैटर्न है जो गाटले पैटर्न से लिया गया है। इसकी खास बात यह है, इसमें लंबे XA और CD स्विंग है। D पॉइंट बहुत दूर है और प्रारंभिक बिंदु X से ऊपर में स्थित है। अब हम ट्रैप पैटर्न के प्रमुख पैरामीटर पे चर्चा कर लेंगे। B पॉइंट XA लेग का 0.382 से 0.618 रिट्रेसमेंट पर है। C पॉइंट AB लेग का 0.382 से 0.886 रिट्रेसमेंट पर हो सकता है। D पॉइंट AB लेग का 2.24 से 3.618 रिट्रेसमेंट पर या XA लेग का 1.618 रिट्रेसमेंट पर पाया जा सकता है। एंट्री पॉइंट D पर है। हमेशा मार्केट D पॉइंट से रिवर्स होने का इंतजार करें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। बटरफ्लाई पैटर्न गाटले पैटर्न का और एक रूप है। ये पैटर्न आमतौर पर बाजार के एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई के पास बनता है और प्राइस रिवर्सल की भविष्यवाणी करता है। इसमें मुख्य खास बात यह है कि CD लेग XA लेग से आगे तक फैली हुई है। आइए बटरफ्लाई पैटर्न संरचना के बारे में चर्चा करें। इसमें B पॉइंट XA लेग का 0.786 रिट्रेसमेंट पर है। C पॉइंट AB लेग का 0.382 से 0.886 रिट्रेसमेंट पर होता है। D पॉइंट AB लेग का 1.618 से 2.618 रिट्रेसमेंट पर या XA लेग के 1.27 रिट्रेसमेंट पर होता है।
गाटले पैटर्न से अंतर यह है कि डी पॉइंट एक्से लेग के रिट्रेसमेंट पर नहीं बल्कि इसके एक्सटेंशन पर है। एंट्री पॉइंट डी पर है, जिसको पोटेंशियल रिवर्सल जोन बोलते हैं।